Welcome back my channel SK Gyani 22. In this video I will teach you Math Step 5 Concept of Circles. इन फिगर को देखिए बच्चों, ये सभी फिगर बच्चों क्लोज फिगर है। देखिए ये फिगर बच्चों लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये फिगर भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये फिगर भी बच्चों देखिए लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, लेकिन ये फिगर बच्चों लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। इसका शेप बच्चों राउंड है। इस तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर बच्चों सर्कल कहलाता है। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। अब हम लोग बच्चों 2 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्कल बनाना सीखेंगे। बच्चों आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होगा बच्चों, जिसको कि कंपास कहा जाता है। इसके दो आर्म्स होते हैं बच्चों, और दोनों आर्म्स एक पॉइंट पर टिकी होती है। सर्कल बनाने के लिए बच्चों कंपास के एक आर्म में पेंसिल को इस तरह से फिट करेंगे ताकि पेंसिल के पॉइंट का सरफेस और कंपास के दूसरे आर्म के नुकीले पॉइंट का सरफेस इक्वल हो। अब हम लोग बच्चों स्केल की मदद से कंपास से 2 सेंटीमीटर का रेडियस मेजर करेंगे। 2 सेंटीमीटर का रेडियस मेजर करने के लिए बच्चों कंपास के नुकीले पॉइंट को 0 पर रखेंगे और पेंसिल के पॉइंट को 2 पर। अब पेपर पर बच्चों एक पॉइंट लेंगे। इस पॉइंट पर बच्चों कंपास के नुकीले पॉइंट को रखेंगे और पॉइंट के चारों ओर इसे इस तरह से घुमाएंगे बच्चों। ये सर्कल बन गया बच्चों, 2 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्कल। इस पॉइंट को बच्चों सर्कल का सेंटर कहा जाता है। इस पॉइंट को ओ नाम देते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ सर्कल्स। बच्चों सर्कल का ये जो क्लोज कर्व होता है बच्चों, इसके लेंथ को सर्कल का सरकमफ्रेंस कहा जाता है। सरकमफ्रेंस परिधि। ये एक सर्कल है बच्चों। अब इसमें समझते हैं कि सर्कल में रेडियस या त्रिज्या क्या होता है। इस पॉइंट को सर्कल का सेंटर ओ मान लेते हैं और सर्कल के सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट पी लेते हैं बच्चों। अब पॉइंट ओ को पॉइंट पी से मिलाएंगे बच्चों, तो देखिए बच्चों एक लाइन सेगमेंट ओपी प्राप्त होता है। इस लाइन सेगमेंट ओपी का लेंथ जो होता है बच्चों, वो सर्कल का रेडियस या त्रिज्या कहलाता है। इस तरह का वो सारी लाइन सेगमेंट बच्चों सर्कल का रेडियस कहलाता है, जिसका एक सिरा सर्कल के सेंटर ओ पर हो और दूसरा सिरा सर्कल के सरकमफ्रेंस पर हो। अब यदि सर्कल के सरकमफ्रेंस पर बच्चों एक पॉइंट एस लेते हैं बच्चों और इसको पॉइंट ओ से मिलाते हैं बच्चों, तो एक लाइन सेगमेंट ओ एस प्राप्त होता है बच्चों। यह लाइन सेगमेंट ओ एस भी बच्चों सर्कल का रेडियस है। एक सर्कल में बच्चों बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं और सभी रेडियस का लेंथ सर्कल के सेंटर ओ से बराबर होगा। तो अब ये बताइए बच्चों इस सर्कल में रेडियस कौन कौन हो गया बच्चों। तो रेडियस हो गया ओ पी और ओ एस। अब यदि बच्चों सर्कल के सरकमफ्रेंस के बाहर एक पॉइंट एन लेते हैं बच्चों और इसे सर्कल के सेंटर ओ से मिलाते हैं बच्चों, तो एक लाइन सेगमेंट ओ एन प्राप्त होता है बच्चों। ये ओ एन बच्चों सर्कल का रेडियस नहीं होगा, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट का एक सिरा तो सर्कल के सेंटर पर है, लेकिन दूसरा सिरा सर्कल के सरकमफ्रेंस के बाहर है बच्चों, इसलिए ये रेडियस नहीं होगा। अब ये समझिए बच्चों यदि सर्कल के सरकमफ्रेंस के अंदर एक पॉइंट एम लेते हैं बच्चों और एम को सर्कल के सेंटर ओ से मिलाते हैं बच्चों, तो एक लाइन सेगमेंट ओ एम प्राप्त होता है। ये भी रेडियस नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट का एक सिरा तो सर्कल के सेंटर पर है, लेकिन दूसरा सिरा सर्कल के सरकमफ्रेंस पर नहीं है बच्चों। ये दूसरा सिरा सर्कल के सरकमफ्रेंस के अंदर है बच्चों, इसलिए ये रेडियस नहीं होगा। आशा है बच्चों यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए बच्चों ये एक सर्कल है और ये पॉइंट ओ है बच्चों। यदि हम पॉइंट ओ को सर्कल का सेंटर मान लेते हैं, अब इस पॉइंट ओ से होकर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जो सर्कल को दो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर काटती है। पॉइंट ए को पॉइंट बी से मिलाते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों ये पॉइंट ओ से होकर
एक लाइन सेगमेंट ए बी है बच्चों। इस लाइन सेगमेंट ए बी के लेंथ को बच्चों सर्कल का डायमीटर या व्यास कहा जाता है। इस तरह का बहुत सारे लाइन सेगमेंट बच्चों सर्कल का डायमीटर कहलाता है, जो कि सर्कल के सेंटर ओ से होकर गुजरती है। एक सर्कल में बच्चों बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं। अब सर्कल के सेंटर पॉइंट ओ से होते हुए दो लाइन सेगमेंट और ड्रॉ करते हैं बच्चों, जिसे बच्चों लाइन सेगमेंट सी और डी, लाइन सेगमेंट पी और क्यू प्राप्त होता है बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों, लाइन सेगमेंट सी डी भी सर्किल के सेंटर पॉइंट ओ से होकर गुजर रही है बच्चों। ये भी डायमीटर है बच्चों। और ये लाइन सेगमेंट पी और क्यू, ये भी सर्कल के सेंटर पॉइंट ओ से होकर गुजर रही है बच्चों, तो ये भी डायमीटर ही होगा। यहाँ देखिए बच्चों, पॉइंट पी को पॉइंट डी से मिलाते हैं बच्चों, तो लाइन सेगमेंट पी डी प्राप्त होता है बच्चों। ये सर्कल का डायमीटर नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट पी डी सर्कल के सेंटर से होकर नहीं गुजर रही है बच्चों। तो इस सर्कल का डायमीटर हो गया बच्चों ए बी, सी डी और पी क्यू। इस तरह से बच्चों एक सर्कल में बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं और सभी डायमीटर का लेंथ बच्चों इक्वल होगा। अब सर्कल के कोड को समझिए बच्चों। कोड को हिंदी में जीवा कहा जाता है। यदि हम इस पॉइंट ओ को सर्कल का सेंटर मान लेते हैं और सर्कल के सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी लेते हैं बच्चों, और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं बच्चों, तो एक लाइन सेगमेंट ए बी प्राप्त होता है बच्चों। तो इसी लाइन सेगमेंट ए बी के लेंथ को बच्चों कोड या जीवा कहा जाता है। अब सर्कल के सरकमफ्रेंस पर दो पॉइंट सी और डी लेते हैं बच्चों, और पॉइंट सी को सर्कल के सेंटर से होते हुए एक लाइन सेगमेंट द्वारा जोड़ते हैं बच्चों, तो लाइन सेगमेंट सी और डी प्राप्त होता है बच्चों। इस लाइन सेगमेंट को बच्चों डायमीटर कहा जाता है और इसको कोड भी कहा जाता है। इस तरह की सभी लाइन सेगमेंट बच्चों सर्कल का कोड कहलाता है, जो कि सर्कल को दो पॉइंट पर काटती है। इस सर्कल में बच्चों कोड हो गया ए बी और सी डी। अब बच्चों सर्कल के सरकमफ्रेंस से होते हुए पी और क्यू एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो ये पी क्यू बच्चों ये सर्कल का कोड नहीं होगा, क्योंकि इसका एक सिरा तो पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पर है बच्चों, लेकिन दूसरा सिरा सर्कल के सरकमफ्रेंस के अंदर ही है बच्चों। अब समझिए बच्चों, सर्कल में आर्क या चाप क्या होता है। ये देखिए बच्चों, ये एक सर्कल है। ये पॉइंट ओ बच्चों सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सरकमफ्रेंस पर बच्चों दो पॉइंट पी और क्यू लेते हैं बच्चों। ये पी क्यू बच्चों सर्कल का आर्क या चाप कहलाता है। इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर दो पॉइंट ए और पॉइंट बी लेते हैं। ये भी बच्चों सर्कल का एक आर्क कहलाएगा। सर्कल में आर्क हो गया बच्चों पी क्यू और ए अभी। ड्रॉ आर्क ऑफ ए सर्कल पी क्यू। आर्क पी क्यू ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये हो गया बच्चों पी और क्यू। ये एक आर्क हो गया बच्चों, और ये पॉइंट सर्कल का सेंटर हो गया। आशा है बच्चों आर्क भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आता है बच्चों सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या है बच्चों, देखिए ये एक सर्कल है बच्चों। इस पॉइंट ओ को सर्कल का सेंटर मान लेते हैं, तो अभी सर्कल में बच्चों सर्कल के सेंटर ओ से होते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, जो कि सर्कल को ए और बी दो पॉइंट पर काटती है। ये लाइन सेगमेंट ए बी बच्चों सर्कल का डायमीटर है। अब हम लोग ए से बी तक एक आर्क ड्रॉ करेंगे बच्चों। अब ये ए सी बी बच्चों सर्कल का एक आर्क हो गया। इसका भी सेंटर ये ओ हो गया बच्चों। ये ए सी बी बच्चों एक आर्क भी हो गया और एक सेमी सर्कल भी हो गया। इसका भी सेंटर ये पॉइंट ओ है। ये लाइन सेगमेंट ए बी बच्चों सेमी सर्कल ए सी बी का बॉन्डिंग डायमीटर कहलाता है। ये ए सी बी बच्चों एक सेमी सर्कल हो गया बच्चों। इसका भी सेंटर ये पॉइंट ओ है। यहाँ देखिए बच्चों, ये ए डी बी एक आर्क है बच्चों। इसका भी सेंटर ये पॉइंट ओ है बच्चों।
यहाँ देखिए ADB एक सेमी सर्कल भी हो गया बच्चों, इसका भी सेंटर ये पॉइंट O है। ये क्लियर हो गया बच्चों। ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स इट इन 2 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेमी सर्कल्स। ए सेमी सर्कल्स इज हाफ ऑफ ए सर्कल। एक डायमीटर बच्चों सर्कल को 2 भागों में बांटता है जो कि सेमी सर्कल कहलाता है। सेमी सर्कल सर्कल का आधा भाग होता है बच्चों। अब है बच्चों इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। यहाँ देखिए बच्चों फिगर 1 में ये पॉइंट O सर्कल का सेंटर है बच्चों, और ये पॉइंट P सर्कल का इंटीरियर पॉइंट है बच्चों। OP का लेंथ बच्चों OA से कम है बच्चों। ये लाइन सेगमेंट OA बच्चों सर्कल का रेडियस है। फिगर 1 में देखिए बच्चों शेडेड भाग जो है बच्चों ये सर्कल का इंटीरियर है। फिगर 2 में देखिए बच्चों ये पॉइंट Q सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट है बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों OQ का लेंथ OA से अधिक है। फिगर 2 में बच्चों OA एक रेडियस है। फिगर 2 में बच्चों शेडेड पार्ट जो है बच्चों सर्कल का एक्सटीरियर है। अब ये क्लियर हो गया बच्चों, P जैसा पॉइंट सर्कल का इंटीरियर होता है और Q जैसा पॉइंट बच्चों सर्कल का एक्सटीरियर होता है। आइए बच्चों अब हम लोग सर्कल के प्रॉपर्टी को समझते हैं। इन ए सर्कल द लेंथ ऑफ ए डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ रेडियस। डायमीटर इक्वल टू होता है बच्चों 2 मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ रेडियस। यहाँ देखिए बच्चों ये लाइन सेगमेंट AB सर्कल के सेंटर O से होकर जा रही है बच्चों। ये सर्कल का डायमीटर हो गया। डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ रेडियस। यहाँ OP रेडियस है बच्चों, तो रेडियस का लेंथ कितना है बच्चों 1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल में देखिए बच्चों फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। सर्कल का डायमीटर फाइंड कीजिए यदि उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर। डायमीटर का फॉर्मूला होता है बच्चों डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, 7 हो जाएगा 2 7 जा 14 सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों डायमीटर। एग्जाम्पल दूसरा है बच्चों फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस फाइंड कीजिए यदि उसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर हो। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है बच्चों रेडियस इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई डायमीटर। इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई डायमीटर कितना है बच्चों 20 सेंटीमीटर, 20 हो जाएगा 2 10 जा 20 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों रेडियस। कम से कम ये 2 फॉर्मूला तो आपको याद रहना ही चाहिए बच्चों। डायमीटर ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ द सर्कल। ऐसा है बच्चों इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।